नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मोटापे पर। मोटापे का जो मर्ज है वो कैसे होता है और उसका इलाज क्या है। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तिब्बे कदीम व जदीद कानून तिब के मुताबिक हर रोज एक वीडियो आप तक अपलोड करके पहुंचाता है। तो चलते हैं वीडियो की जानब। तो नाज़रीन, ये बात जहन में रखें कि अलामत और चीज है और बीमारी और चीज है। अलामत है जो मरीज महसूस कर रहा है और बीमारी वो है जो आपने नब्ज देखकर उसको बतलाना है। तो नब्ज देखकर आप अलामत की तरफ जा सकते हैं, ये बेहतर है। और सिर्फ अलामत से नब्ज की तरफ जाना, अलामत से बीमारी की तरफ जाना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये तस्कीन का मर्ज है। सबसे अहम नुक्ता, अगर असाबी तहरीक है तो कल्बो उजलात में तस्कीन होगी, और अगर उजलाती तहरीक है तो जिगरो गुद्दत में तस्कीन होगी। अगर गुद्दी तहरीक है तो दमागो असाब में तस्कीन होगी। और तस्कीन के सबब जो उज़व होता है वो फूलता है, मोटा हो जाता है। ये नहीं हो सकता कि गुद्दी तहरीक हो और कोई ये कहे कि आपके जिस्म में सफरा की ज्यादती है, गुद्दी तहरीक बढ़ी हुई है और आपके गुद्दत जो है उसकी वजह से फूले हुए हैं। ये नहीं हो सकता, ये दुनिया का बहुत बड़ा झूठ होगा। चाहे कोई उज़व फूला हुआ है, चाहे उसमें रसौली है, चाहे वो पानी की थैलियां हैं, ये तस्कीन के सबब होंगी। तो पेट में हर जगह, जिस्म के हर हिस्से में गुद्दत भी होते हैं, असाब भी होते हैं, गुद्दत भी होते हैं और उजलात भी होते हैं। तो जब असाबी तहरीक होगी तो कल्बो उजलात जहां जहां भी हैं जिस्म में वो फूले हुए होंगे। और जब उजलाती तहरीक होगी तो गुद्दत फूले हुए होंगे। ये गुर्दे भी इसी में आ जाते हैं। और पानी की थैलियां, रहम की थैलियां, ये जितने भी गुद्दत हैं जिस्म में, वो इसी तहरीक के तहत उसमें जो है वो तस्कीन के सबब फैलाव होगा। क्योंकि गैर फितरी मवाद जो है तस्कीन की जगह जमा होता है, जिसकी वजह से वो जब फूल जाता है तो आपने उस गैर फितरी मवाद का इखराज करना है। चाहे वो रसोली बन गई हो, चाहे वैसे फूली हुई हो, इंशाल्लाह जब मलयन और मुसहर से उसका इखराज किया जाएगा तहरीक के मुताबिक, तो उसका इखराज जो है होने के बाद उसका वो हिस्सा जो है अपनी जगह आ जाएगा। ये एक मुसलमान कानून है कि तहरीक के सबब चीजें सुकड़ती हैं, तहरीक के सबब चीजों में सुकेड़ आता है, तस्कीन के सबब फुलाव आता है, फूलती हैं। और तहलील के बहस
چیزیں لٹک جاتی ہیں، بے جان ہو جاتی ہیں، جس کی آخری حد جو ہے وہ فالج ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ تحریک جو ہے متاثر ہوتی ہے، اس میں سکیڑ آتا ہے، اس میں درد ہوتی ہے، اس کے بعد تسکین والا مقام جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام بڑھاپا ہے، یہی اصل وجہ ہے۔ زیادہ تر لوگ خشک اشیاء، ایسڈ والی اشیاء، فاسٹ فوڈ، عضلاتی اشیاء زیادہ کھاتے ہیں، تو جسم میں جہاں جہاں بھی غدد ہیں وہ حصہ جو ہے پھول جاتا ہے، کہیں رسولیاں بن جاتی ہیں، کہیں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں۔ تو اس کا اخراج جو ہے غیر فطری مواد کو وہاں سے جب ہم خارج کر دیں گے تو وہ چیز اصل حالت میں آ جائے گی۔ تو بڑھاپے کا علاج جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تحریک کے مطابق اگر عضلات میں تسکین ہے تو آپ عضلاتی اشیاء کھائیں، اگر غدد میں تسکین ہے تو غدی اشیاء کھائیں، اگر اعصاب میں تسکین ہے تو اعصابی اشیاء کھائیں۔ باقی اس کا علاج نبض کو دیکھ کر مدارج مرض کو سمجھتے ہوئے مدارج ادویہ اور مدارج اغذیہ استعمال کرانے سے ہی صحیح ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔